हेलो एवरीवन, मैं हूं राजन कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि किसको म्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं, किसको इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप किसको कहते हैं। तो म्यूटेबल डेटा टाइप किसी को क्यों बोलेंगे, तो देखो म्यूटेबल का कहने का मतलब है कि मान लो एक बार आपने कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल को आप मॉडिफाई कर पा रहे हैं, मतलब कि उसकी वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को चेंज कर पा रहे हैं, उसके साइज को आप चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे म्यूटेबल डेटा टाइप। कहने का मतलब यह है कि वैल्यू, एलिमेंट और साइज को यदि आप चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, बिना किसी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो उसको हम लोग म्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और बाइट एरे। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो किस प्रकार से, तो मान लेता हूं कि मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं। ठीक है, इस लिस्ट के अंतर्गत मैं यहां पर 3 वैल्यू लेता हूं, 1 2 3। अब इसमें से मान लो मुझको पहले वैल्यू को, ठीक है, अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए मेरा जो लिस्ट है उसका इंडेक्स 0 है और उसमें मैं 10 वैल्यू पुट कर देता हूं। तो इस प्रकार से अब जब प्रिंट करेंगे हम ए को, मतलब कि हमारे जो लिस्ट है उसको, तो हमको अपडेटेड वैल्यू देखने को मिलता है। तो देखो यहां पर जो हमको वैल्यू देखने को मिल रहा है अपडेटेड वैल्यू, वो तो ठीक है, अपडेट हो गया, हम अपडेट कर पा रहे हैं, म्यूटेबल बोल रहे हैं। लेकिन इसका जो एड्रेसिंग होता है, ठीक है, तो वो एड्रेसिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो एड्रेस को बिना किसी चेंजेस के या फिर बिना किसी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम अपडेट कर पा रहे हैं, तो वो कहलाता है म्यूटेबल डेटा टाइप। दूसरा है आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप में इम्यूटेबल डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। एक बार यदि आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यदि चेंज करेंगे तो वो आपका न्यू ऑब्जेक्ट असाइन करेगा मेमोरी में। कहने का मतलब यह है कि आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। तो देखो, इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई देम, पाइथन क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। पुराना जो एड्रेस होगा उसको छोड़ देगा और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा एक नए मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, वो पुराना वाला आपका हट जाता है, नया वाला आ जाता है। इसके अंतर्गत इंटीजर होता है, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन सेट, बाइट और बुलियन। इतने प्रकार के जो डेटा टाइप होते हैं वो हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं करते हैं, और चेंज करेंगे तो वो न्यू ऑब्जेक्ट बना देता है और मेमोरी में क्या करेगा, वो नया एड्रेस पे सेव होगा। ठीक है, इसके एक एग्जांपल्स के लिए हम ले रहे हैं यहां पर एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है हेलो, और उसी हेलो वाले जो वेरिएबल है उसमें मैं वर्ड जोड़ देता हूं। तो जो मेरा नया वेरिएबल होगा, ठीक है, वो आपका एस जो है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये सेम ही है, बट इसका जो मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है, जब इसको मेमोरी असाइन किया जाता है, जब प्रोग्राम रन होता है तो वो दूसरे लोकेशंस पे ले जाकर के इसको सेव करता है, पुराने वाले को हटा देता है। ठीक है, और नया ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट करता है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एस जो है, एस नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपने डाला हेलो। ठीक है, इसके बाद फिर आपने क्या किया, एस नाम का एक अलग से ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आपका हेलो था और वर्ड था उसको आपने ऐड कर दिया, हेलो और वर्ड को ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से आपका जो न्यू वेरिएबल है वो एस है। तो पहले जो ये था, ठीक है, वो तो आपका ओल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है, तो इसकी जो मेमोरी होगी वो दूसरे जगह पे होगी, इसकी मेमोरी जो होगी वो दूसरे जगह पे होगी। इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। टपल में न ही आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और न ही इसमें कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो वंस ये यदि क्रिएटेड हो गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी में यदि आप करना चाहें तो आपको एक नया ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, एक न्यू मेमोरी लोकेशंस पे। ठीक है, तो देखिए लास्ट में यहां पर लिखा है अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द ओल्ड वन इज नॉट मॉडिफाइड। लेकिन यहां पर क्या होता है, ओल्ड वाले में ही मॉडिफाई हुआ है।
ठीक है, इसके एड्रेसिंग सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर ओल्ड वाले में ही चेंज होना था, लेकिन यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बनाता है, उसमें चेंज करता है। तो आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों ने म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को। थैंक यू।